अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल स्पीशीज़, केमिकल अनवा। अब केमिकल स्पीशीज़ में तीन चीज़ें हैं: आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल। आज हम डिस्कस करेंगे आयन। आयन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ आयन? बेसिकली एटम या एटमों का ग्रुप जिस पर चार्ज हो, आयन कहलाता है। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड आयन। एटम या एटमों का ग्रुप जिस पर चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास ये सोडियम आयन होगा, इसी तरह के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन आयन यानी क्लोराइड है। का ग्रुप जिस पर चार्ज हो आयन कहलाता है। आयन की दो टाइप्स है, दो तरह का एनाइन। आयन की दो अक़साम, केटाइन, एनाइन। अब केटाइन क्या होता है? ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कहलाता है। ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाता है, जैसा कि Na+, Mg+2, Ca+2। ये हमारे पास तीन कैटाइन लिखे गए हैं: सोडियम कैटाइन, मैग्नीशियम कैटाइन, कैल्शियम कैटाइन। ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाता है। अब कैटाइन किसी एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं तो कैटाइन बनता है। जब किसी एटम में से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं तो कैटाइन वजूद में आता है। और अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया जाए तो उस पर +1 चार्ज आता है और वो यूनिकेटाइन होता है। यूनिकेटाइन कि उसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, उस पर प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उस पर +2 चार्ज आता है। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उस पर +3 चार्ज आता है। इस तरह कैटाइन कैसे वजूद में आते हैं? जब किसी एटम में से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं तो उनके नतीजे में कैटाइन बनते हैं। जैसा कि सोडियम एटम है, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया जाए तो Na+ हो गया कैटाइन। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटाइन बन जाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, Mg, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए, Mg+2। एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए, Al+3। जब किसी एटम से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में कैटाइन बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाए तो +1 चार्ज आता है, वो यूनिपॉजिटिव है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए जाएं +2 चार्ज आता है, वो डाई पॉजिटिव है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए जाएं तो +3 चार्ज आता है, ये ट्राई पॉजिटिव है। इस तरह इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने के नतीजे में कैटाइन बनते हैं। पहली बात, कैटाइन है क्या? वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाता है। कैटाइन किस तरह बनते हैं? जब किसी एटम से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में कैटाइन बनते हैं। अब दूसरी साइड पर चलते हैं हम, एनाइन। ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन कहलाता है। जैसा कि Cl-O -2 -3 ये बार नेगेटिव चार्ज है।
ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाता है। जैसा कि Cl के ऊपर -1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज है, इनके ऊपर चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ऐसे एटम जिन पर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन कहलाते हैं। अब एनाइन किस तरह वजूद में आते हैं? जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में एनाइन वजूद में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस पर -1 चार्ज आ जाता है, वो यूनी एनाइन है। जब किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, उस पर -2 चार्ज आता है, लिहाजा ये डाई एनाइन है। अगर किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो उस पर -3 चार्ज आ जाता है, ये ट्राई एनाइन होता है। तो यहाँ पे ये बात वादे रहे कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन बनते हैं। अब एनाइन किस तरह बनते हैं? जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में एनाइन वजूद में आते हैं, एनाइन बनते हैं। जैसा कि हमारे पास क्लोरीन, अब क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो Cl- ये एनाइन बन गया, यूनी एनाइन है। इसी तरह ऑक्सीजन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, O-2। इसी तरह फास्फोरस, अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो ये P-3। जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में एनाइन बनता है। इस तरह हमारे पास आयन केमिकल स्पीशीज में पहली स्पीशी आयन क्या होता है? एटम या एटमों का ऐसा ग्रुप जिस पर चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। आयन 2 तरह के होते हैं, कैटायन, एनाइन। कैटायन ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन कहलाते हैं। कैटायन किस तरह वजूद में आते हैं कि जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके नतीजे में कैटायन वजूद में आते हैं। फिर एनाइन क्या होता है? ऐसे आयन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाते हैं। एनाइन किस तरह वजूद में आते हैं? जब किसी एटम में एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में एनाइन वजूद में आते हैं। इस तरह ये हमारा पहली स्पीशी आयन जब वो कंप्लीट हुआ, आयन और उसकी टाइप्स, ये टॉपिक आपने अच्छी तरह तैयार कर। ये आगे हम एटम और आयन के दरमियान, अभी हमने आयन डिस्कस किया है, अब एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है और आयन क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। एटम जो होता है ये किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो आयन होता है। जैसा कि NaCl है, NaCl, इसमें हमारे पास Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आयन होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज आयन। आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा, सबसे छोटा पार्टिकल वो आयन कहलाता है। अब एटम आज़ादाना तौर पर वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। एटम कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं भी रख सकता। जिस तरह आयरन की सूरत में एटम अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है Fe की फॉर्म में, इसी तरह नोबल गैसेस की फॉर्म में एटम अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं।
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इस सूरत में एटम अपना वजूद बरकरार रख सकता है, मगर बाज़ सूरतों में एटम अपना आज़ादन वजूद बरकरार नहीं रखता। जिस तरह ऑक्सीजन की सूरत में दो एटम इकट्ठे मिलकर O2 की सूरत में रहते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन N2, इस हालत में, इस सूरत में जो एटम है वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। जबकि नोबल गैसेस की शक्ल में हीलियम, अब आयन जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। आयन जो है वो हर आयन अपने ऑपोजिट ही चार्ज आयन के साथ के गिर्द घिरा होता है। जिस तरह Na पॉजिटिव है, इसके गिर्द Cl नेगेटिव, इसके गिर्द Cl नेगेटिव, इसके गिर्द Cl नेगेटिव। इसी तरह अगर यहाँ पे Cl नेगेटिव को देख लें तो इसके गिर्द जो है वो Na पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह आयन जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इनमें हर आयन अपने ऑपोजिट चार्ज आयन के गिर्द घिरा होता है। अब एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जितने पॉजिटिव के प्रोटॉन होते हैं इतने ही नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से एटम पर नेट चार्ज कोई नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और आयन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। ये हमारे पास एटम और आयन के दरमियान एक ब्रीफ डिफरेंस था, ये आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है।